हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, w इज इक्वल टू ई की पावर जेड। जब हम एक्सपोनेंशियल, कोई जेड एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है या कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, हम जब उसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए हम डब्ल्यू को भी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करती है। जो डब्ल्यू और जेड यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ w is equal to e की पावर z, where w and z are complex numbers, then z is equal to logarithm of w to the base e। ठीक, बात आती है कि लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, इफ w is equal to e की पावर z, where w and z are complex number, then z is equal to logarithm of w to the base e। ठीक है, तो ठीक है, z को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ log लेना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये क्या बनेगी, लॉगरिथम ऑफ w टू द बेस e। ठीक है, सिंपली log w से रिप्रेजेंट कर दी, इज इक्वल टू, अब हम बात करते हैं लॉगरिथम ऑफ e की पावर z टू द बेस। इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए z, क्योंकि z पावर क्या होगी, आगे साइड से मल्टीप्लाई हो जाती थी, क्या होगी, z। ठीक है, तो यही ना हमें ऑब्टेन करनी थी, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ w टू द बेस e इज इक्वल टू z। ये आपकी डिफिनीशन होगी लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, कहता है कि if w is equal to e की पावर z, where w and z are complex number, then z is equal to logarithm of w to the base e। चलिए बात करते हैं कि prove that logarithm of w to the base e is a many valued function। चलिए ठीक, देखिए w is equal to e की पावर z। ठीक है ना, तो हमें पता है ना कि e की पावर आयोटा 2n पाई क्या होती है, e की पावर आयोटा 2n पाई की जो वैल्यू ऑब्टेन होगी क्या होगी, cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 इज इक्वल टू 1। क्योंकि देखिए जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 1, ये 0 0, n की वैल्यू 1 पुट के लिए 2 पाई, तब भी 1, और ये 2 पाई पे 0, तो इसकी हमेशा वैल्यू e की पावर आयोटा 2n पाई की हमेशा वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। चलिए देखते हैं, w इज इक्वल टू e की पावर z इनटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर नंबर के साथ, जितने भी नंबर उसके साथ 1 मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, तो w इज इक्वल टू e की पावर z हम क्या हुआ, इनटू 1 किए। ठीक है, तो हम 1 की जगह पर e की पावर आयोटा 2n पाई से तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो w क्या हो जाएगी, w इज इक्वल टू e की पावर z इनटू e की पावर आयोटा 2n पाई। तो यहां से w क्या ऑब्टेन होगी, e की पावर z प्लस आयोटा 2n पाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log, तो लॉगरिथम ऑफ w टू द बेस e इज इक्वल टू व्हाट, और इसको हम कैपिटल L O Z लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगी z प्लस आयोटा 2n पाई। ठीक है, तो अब देखते हैं, क्योंकि e की
पावर जब log लेंगे तो सीधा z प्लस आयोटा 2n पाई हो जाएगी। तो यहाँ पर z भी किसके बराबर है, लॉगरिथम ऑफ w टू द बेस e के बराबर, ठीक है। तो इस वैल्यू को जो कहते हैं ना जनरल वैल्यू कहते हैं, ठीक है, जनरल वैल्यू। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L O G W टू द बेस E इज इक्वल टू स्मॉल l O G W टू द बेस E प्लस आयोटा 2n पाई। हमें जब भी कहेगा ना कि लॉगरिथम ऑफ W टू द बेस E की वैल्यू फाइंड आउट करने, और अगर कह रहा है कि जनरल वैल्यू फाइंड, तो हमें क्या करना है, सिर्फ आयोटा 2n पाई ऐड कर देनी है और बाकी का प्रोसेस सेम कर देंगे जो हम आगे बताएंगे, ठीक है। हमें कहेगा कि अगर जनरल वैल्यू गिवन लॉगरिथम ऑफ w टू द बेस e की जनरल वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस इक्वेशन में आयोटा 2n पाई को ऐड कर देंगे। तो इसी के यहीं से आपको पता चल रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है ना कि ये n के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो ये मेनी वैल्यूड फंक्शन हो गई, ठीक है। n की वैल्यू 0 1 2 3 4, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि एक और देखते हैं, ठीक है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है लॉगरिथम ऑफ -n टू द बेस e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बात आती है -1 है ना, -1 को हम इस तरह लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ -1 को इस तरह लिख सकते हैं e की पावर आयोटा पाई इंटू कैपिटल टू द बेस e। देखते -1 को क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 ही होगी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या ऑब्टेन हो गया, e की पावर आयोटा पाई से जब करेंगे बेस, ये मल्टीप्लाई में क्या होती है, लॉग के साथ ऐड हो जाती है बाहर, तो ये क्या होगी आयोटा पाई और ये प्लस लॉग n, ठीक है। अगर आपको कहे कि लॉगरिथम ऑफ -n टू द बेस e फाइंड आउट करनी, तो सबसे पहले तो हम आयोटा पाई प्लस लॉग n में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम log n को जनरल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, log ऑफ लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस e प्लस आयोटा 2n पाई भी ऐड करेंगे, ठीक है। वहां से फिर हम जनरल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले -n को क्या करेंगे, आयोटा पाई प्लस log n में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर log n को हम जनरल वैल्यू में log n प्लस आयोटा 2n पाई, वहां से फिर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए यहां अब हम देखेंगे कि सेपरेट log अल्फा प्लस आयोटा बीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, सेपरेट लॉगरिथम ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा टू द बेस e इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में हमें सेपरेट आउट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जनरल लॉग कैपिटल L से डिनोट करते हैं, अगर जनरल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा को रिप्रेजेंट करना है, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा और प्लस आयोटा 2n, ठीक है। ये जनरल वैल्यू लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगी। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये तो इमेजिनरी पार्ट है ही। सबसे पहले हम करना क्या है कि हमें अल्फा प्लस आयोटा बीटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होती है, आर कॉस थीटा, रियल पार्ट को आर कॉस थीटा से हम रिप्लेस करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा से, तो बीटा क्या हो जाएगी आपकी आर साइन थीटा, ठीक है। और यहां से हमें क्या फाइंड हो जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और यहां से tan थीटा क्या ऑब्टेन होगी, tan थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा और थीटा क्या हो जाएगी, tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, लॉग अल्फा के जगह पर अगर आर कॉस थीटा पुट करो, बीटा जगह पर आर साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगी आर कॉमन लेके कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और ये प्लस आयोटा 2n पाई, ठीक है। हमने क्या किया, अल्फा को आर कॉस थीटा से
रिप्लेस कर दिया और बीटा को आर साइन थीटा से। चलिए देखते हैं ये क्या होगी, लॉग आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई की पावर आयोटा थीटा से हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा 2n पाई आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होती है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो वही करेंगे, तो ये क्या होगी, लॉग ए आर होगी प्लस लॉग बी की बात करते हैं तो e की पावर आयोटा थीटा है, तो लॉगरिथम ऑफ e की पावर आयोटा थीटा टू द बेस e की वैल्यू क्या होगी, ओनली आयोटा थीटा। तो आयोटा थीटा प्लस आयोटा 2n पाई। ठीक है, चलिए r की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या ऑब्टेन हुई, लॉग अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यहां से अगर आयोटा कॉमन ले लिए तो ये क्या बन गई, थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ लॉग रिथम ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द बेस e प्लस आयोटा थीटा क्या हो जाएगी, tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा प्लस 2n पाई। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी रियल पार्ट, ये आपकी क्या हो गई, रियल पार्ट, और ये आपकी क्या हो गई, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इसी को सेपरेट करना था, रियल पार्ट और रियल। तो यहां से आपकी रियल पार्ट क्या ऑब्टेन हो गई, रियल पार्ट इज इक्वल टू हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट क्या ऑब्टेन हो गई, इमेजिनरी पार्ट आपकी ऑब्टेन हुई आयोटा, मतलब आयोटा नॉट tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा प्लस 2n पाई। ठीक है, चलिए ये आपकी कि अगर कोई भी गिवन क्वेश्चन लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बी के फॉर्म में और क्या किसी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट हो, तो हमें इसी प्रोसेस के हेल्प से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट लॉग of 1 plus r e की पावर iota theta is equal to half log 1 plus 2r cos theta plus r square plus iota tan inverse r sin theta plus 1 plus r cos। मतलब हमें जो log w दी हुई है उससे क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट आउट करना है। ठीक, चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या होगी, log 1 plus r e की पावर आयोटा थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या वैल्यू होगी, log 1 प्लस r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ठीक है, अगर हम इसको अल्फा से डिनोट कर दें और इसको हम बीटा से, तो ये लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में आ गई ना। और अभी हमें पता है ना कि इसकी जो लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा होती है उसकी रियल पार्ट क्या होती है, रियल पार्ट इज इक्वल टू हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या होती है, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, आयोटा थीटा, मतलब आयोटा इमेजिनरी पार्ट है थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो यहां पर अल्फा 1 प्लस आर कॉस थीटा और बीटा आर साइन थीटा। तो रियल पार्ट क्या होगी इसकी, रियल पार्ट इज इक्वल टू
हाफ लॉग अल्फा क्या है 1 प्लस आर कॉस थीटा की होल स्क्वायर, 1 प्लस आर कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस बीटा, बीटा क्या है आर साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गई हाफ लॉग 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगी आर स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r कॉस थीटा, ये आपकी वैल्यू क्या होगी रियल पार्ट की। फिर बात करते हैं इमेजिनरी पार्ट की, इमेजिनरी पार्ट की, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्या होगी थीटा प्लस 2n पाई, थीटा क्या हो जाएगी tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, तो ये क्या होगी थीटा प्लस 2n पाई, और यहाँ पर सिर्फ थीटा है मतलब कि ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम n की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, n इज इक्वल टू 0, तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्या हो जाएगी थीटा ओनली थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगी tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, बीटा क्या r sin थीटा, तो tan इनवर्स r sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस r cos थीटा, मतलब आपकी क्या हो गई रियल पार्ट भी आपने ऑब्टेन कर लिया और इमेजिनरी पार्ट भी ऑब्टेन कर लिया। तो फिर बात आती है कि log ऑफ 1 प्लस r e की पावर आयोटा थीटा को रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ लॉग 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r cos थीटा और प्लस आयोटा tan इनवर्स r sin थीटा 1 प्लस r cos थीटा। यही तो हमें क्या करना था log ऑफ 1 प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के समेशन में लिखना था, तो इसको क्या कर देंगे ये आपकी आंसर, ठीक है। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी से रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि log 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट आउट करना है, ठीक है। चलिए सेपरेट आउट मतलब ऐड करके लिखना है, मतलब लॉग के जो लॉग के अंदर जो w है उसको हमें z ऑब्टेन करना है, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ w टू द बेस e को हमें ऑब्टेन करना है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसको अल्फा से डिनोट करें और ये बीटा से, तो इसको हम रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट में कैसे लिखते हैं हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और फिर प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगी अल्फा क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या होगी हाफ लॉग 1 प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा थीटा क्या हो जाएगी tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, तो ये क्या बनेगी tan इनवर्स बीटा, बीटा क्या है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और ये हमें क्या करना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑब्टेन कर रहे हैं, यहाँ पर n की वैल्यू नहीं है तो क्या करना है n की वैल्यू 0 कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये क्या होगी हाफ लॉग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये क्या होगी 1 प्लस 1 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या होगी प्लस आयोटा
tan इनवर्स साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा को हाफ एंगल करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक कॉस थीटा से थीटा की एक पावर कैंसिल हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ लॉग 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, प्लस आयोटा tan इनवर्स 2 2 कैंसिल साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगी tan थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगी 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 की होल पावर 2 है ना, तब ना 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 पावर बाहर आ गई तो 2 बाई 2 क्या हो गई 1, तो अंदर क्या रहेगी 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा tan इनवर्स tan थीटा क्या होती है थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या है थीटा बाई 2, तो आयोटा थीटा बाई 2। तो हमारे पास ऑब्टेंड क्या हो गई लॉग 2 cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा थीटा बाई 2। हमें क्या करना था लॉगरिथम ऑफ w टू द बेस e को z के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, चलिए यहां तक इसके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट tan iota log a minus iota beta divided by a plus iota beta is equal to 2 टाइम ऑफ ab divided by a square minus b square। मतलब हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं a प्लस आयोटा बीटा और a माइनस आयोटा बीटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, a इज इक्वल टू r cos थीटा से रिप्रेजेंट किया, मतलब रिप्लेस किया, और b इज इक्वल टू r sin थीटा। मतलब बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, a को r cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, b को r sin थीटा से। ठीक है, चलिए सो a प्लस आयोटा बीटा की वैल्यू क्या होगी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहां से हमें क्या होगी आर ई की पावर आयोटा थीटा, क्या हो जाएगी cos थीटा प्लस आयोटा। चलिए बात करते हैं a माइनस आयोटा बीटा की, तो क्या होगी r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो यहां से हमें क्या वैल्यू अपडेट होगी r ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होगी cos थीटा माइनस आयोटा। मतलब हमने a प्लस आयोटा बीटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको फिर a माइनस आयोटा बीटा को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। चलिए देखते हैं, ठीक है, हम tan आयोटा log a माइनस आयोटा बीटा की जगह क्या लिख देंगे r e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाय r e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, चलिए ये r कैंसिल हो गई। ठीक है, हम tan आयोटा log e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड e की पावर आयोटा थीटा ऊपर चले गए, ठीक है, e की पावर माइनस आयोटा 2 थीटा। अब हमें पता है कि लॉगरिथम ऑफ e की पावर माइनस आयोटा 2 थीटा टू दी बेस e जो होती है वो डायरेक्ट इसकी पावर हो जाएगी, तो क्या होगी tan आयोटा इनटू माइनस आयोटा 2 थीटा। यहां से हमें वैल्यू क्या होगी tan आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस साइन पहले से दिए, क्या हो जाएगी +1, मतलब ओनली 2 थीटा। ठीक है, तो हमें पता है tan 2 थीटा को क्या लिखते हैं 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए बात आती है कि tan थीटा की वैल्यू कहां से ऑब्टेन करें, जिसमें पुट करें तो ये वैल्यू आ जाए। इसलिए यहां पर हमने पोलर, जब हमने a को पोलर फॉर्म लिखा तो r cos थीटा, b को जब पोलर तो r sin, तो यहां से हमें tan थीटा क्या ऑब्टेन हो गई r sin थीटा को जब डिवाइड करेंगे और तो tan थीटा इक्वल टू b बाय a। अब क्या करना है हमें सिर्फ यहां पे पुट कर देना है। चलिए देखते हैं, तो ये क्या होगी 2 टाइम ऑफ b बाय a डिवाइडेड बाय 1 माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। चलिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगी 2 टाइम ऑफ b डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर ए स्क्वायर चलेगी, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गई ट्वाइस ए बी डिवाइड बाई
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें करना है एक्सप्रेस लॉग ऑफ लॉग आयोटा इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। तो लॉग आयोटा को, इस जो लॉग के अंदर लॉग आयोटा, इसको हम जनरल वैल्यू ऑफ लॉग आयोटा में क्या लिखेंगे, आयोटा 2n पाई प्लस लॉग आयोटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग आयोटा 2n पाई, लॉग आयोटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 1 है, तो मतलब r sin थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। तो हमें डायरेक्ट इसको e की पावर आयोटा पाई बाई 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और r की वैल्यू भी क्या हो रही है, 1 ही हो रही है। ठीक है, तो हमें e की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, log ऑफ e की पावर आयोटा पाई बाई 2, आयोटा पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, ओनली 1, मतलब आयोटा हो जाएगी e की पावर आयोटा पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा। तो ये क्या होगी, प्लस log e की पावर आयोटा पाई बाई 2। चलिए देखते हैं। तो ये क्या बनेगी, log आयोटा 2n पाई प्लस आयोटा पाई बाई 2, e की पावर आयोटा पाई बाई 2। जब हम लॉगरिथम ऑफ e की पावर आयोटा पाई बाई 2 टू द बेस e करेंगे तो उसकी खाली डायरेक्ट पावर की वैल्यू आ जाती है, आयोटा पाई बाई 2। तो यहां से हमें क्या ऑब्टेन हुआ, log आयोटा का 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। अब क्या करना है कि अब लॉग के अंदर इसकी वैल्यू, अब इसकी हमें जनरल वैल्यू फाइंड आउट, हमने तो एक के लिए 2n से डिनोट कर दिया, तो सेकंड वन के लिए क्या करेंगे, m से डिनोट करेंगे। तो इसकी क्या हो जाएगी, 2m पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ, अब a इंटू बी के फॉर्म में ना, तो क्या होगी, log a प्लस log b, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, ये क्या होगी, 2m पाई आयोटा, log आयोटा को फिर से हम क्या लिखेंगे, e की पावर आयोटा पाई बाई 2, मतलब लॉगरिथम ऑफ e की पावर आयोटा पाई बाई 2 टू द बेस, इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा पाई बाई 2 प्लस log 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो हमारी रियल पार्ट क्या होगी, अगर a प्लस बी के फॉर्म में लिखे, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखे, तो ये क्या होगी, रियल पार्ट क्या आ गई, log 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन ले लिए, तो ये क्या होंगी, 2m पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और न्यू टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।